अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। एमडी कैट की तैयारी के लिए अब आप लोगों के पास आखिरी 1 महीना बचा है। 27 अगस्त को ये होने जा रहा है और रजिस्ट्रेशन की तारीख भी ख़त्म होने में अब सिर्फ 4 रोज़ बाकी रह गए हैं। 31 अगस्त से पहले-पहले 31 जुलाई से पहले-पहले सॉरी 31 जुलाई से पहले-पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है, चूँकि 27 अगस्त को ये इसका इनेकाद होने जा रहा है और अभी तक डिले की कहीं कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा होती नज़र नहीं आ रही कि इसमें कोई आगे बढ़ने का चांस मौजूद हो, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इसको डिले किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड है और बड़ी वैलिड डिमांड है कि पिछले साल के रिज़ल्ट को वैलिड किया जाए, चूँकि इससे पहले हमेशा ये होता रहा है, चाहे पीएमसी का दौर हो, चाहे उससे पहले का पीएमडीसी का दौर हो, कि एक बार जब एमडी कैट आपने इस साल दिया, तो वो अगले 2 सालों तक उस रिज़ल्ट की बुनियाद पर आप एडमिशन लेने के अहल होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि उस करंट ईयर में एडमिशन नहीं हासिल कर पाते, अगले साल भी उनका अगर एडमिशन सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाता, तो वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और इस तरह से उन्हें वो इज़ाफ़ी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं भरनी पड़ती, उन्हें एक बार फिर इस एमडी कैट की अज़ियत से नहीं गुज़रना पड़ता। तो उन स्टूडेंट्स के साथ ये इस साल, जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत गलत होने जा रहा है, चूँकि पिछले साल वाला एमडी कैट 2022 इस साल वैलिड नहीं है, उसको वैलिड होना चाहिए और तमाम हुक्काम बाला को इसका नोटिस लेना चाहिए है। और अगर उनकी जानिब से नोटिस नहीं लिया जा रहा, तो फिर स्टूडेंट्स को खुद ही अपने हक़ के लिए कोई आवाज़ उठानी होगी, कहीं इंसाफ के लिए जाना होगा और किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। चूँकि पिछले 3-4 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें, जब पीएमसी आई थी, उसके बाद से जब ये बेज़ाब्तगियों का सिलसिला शुरू हुआ इस पूरे सिस्टम में, तो कितनी बार स्टूडेंट्स को अपने हक़ के लिए अदालत जाना पड़ा, कितनी बार उन्हें सड़कों पर एहतजाज करना पड़ा, कितनी बार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाने पड़े। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स इसलिए चलाए जाते हैं कि वहाँ पर हर एक की रीच हर एक तक होती है। हर एक उस ट्विटर पर किसी को भी मुख़ातिब करके, उसको टैग करके अपना मसला उस तक पहुँचा सकता है और उन मसलों को देखा भी जाता है। चाहे कोई फ़र्द खुद अपने अकाउंट को रन कर रहा हो या उसकी मीडिया टीम चला रही हो, लेकिन वो मीडिया टीम भी मुतल्लिका शख़्स को ज़रूर इन्फॉर्म करती है कि इस टॉपिक से मुतालिक, इस इश्यू से मुतालिक बार-बार ट्वीट आ रहे हैं और उसमें आपको टैग किया जा रहा है। तो ये सिलसिला पहले भी हुआ है और इस पर नोटिसेस भी हुए हैं, इस पर बात हाई ऑफ़िशियल्स तक भी गई है, प्राइम मिनिस्टर तक भी ये मामला इस साल भी गया है, उनकी जानिब से इंस्ट्रक्शंस भी दी गई, लेकिन जब कहीं से कोई उम्मीद निकल कर नहीं आती, तो फिर आखिर में एक ही जगह बचती है, जहाँ से स्टूडेंट्स इंसाफ हासिल कर सकते हैं और वो जगह है फिर अदालती फ़ोरम, कि आप लोग जाएँ, कोर्ट जाएँ, मिलकर जाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ मिलकर ये काम करना पड़ेगा और जिस तरह पिछले सालों में हमने देखा है कि जिब्रान नासिर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एमडी कैट के स्टूडेंट्स को उनका हक दिलाया, उनके लिए केस लड़ा और उन केसेस में उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। पीएमसी के खिलाफ बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ अदालत में पेश किया और फ्री ऑफ कॉस्ट पेश किया। तो जब आप लोग खुद थोड़े से मुतहर्रिक होंगे, जब आप लोग खुद थोड़े से हाथ-पाँव मारेंगे, तो इस तरह का कोई अच्छा वकील आप लोगों को मिल सकता है और हो सकता है कि जिब्रान नासिर से अगर आप राब्ता करें, तो इस साल भी वो स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाने में यकीनी तौर पर आप लोगों का साथ दें। और अगर इन केस उनसे नहीं राब्ता हो पाता या वो मसरूफ़ हैं या किसी और वजह से वो नहीं ये काम कर पाते, तो और भी बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो कि जिन लोगों से आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं कोशिश करके 1-2 नाम ऐसे सजेस्ट आपको कर दूँगा, उन लोगों तक भी आपका इश्यू पहुँचा दूँगा, ताकि आप लोगों को ये आसानी हो सके और स्टूडेंट्स अपने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा बआसानी खटखटा सकें। चूँकि हम जानते हैं कि वकीलों की फ़ीस और इस सारे प्रोसेस में बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन अब इस वक़्त कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो वज़ीर कानून हो, चाहे वो मेडिकल काउंसिल के सदर या दूसरे मेंबरान हो। तो इस सिचुएशन में अब अदालत ही आपको इंसाफ फ़राहम कर सकती है। कोई प्रोटेस्ट आप करेंगे तो उसका मीडिया की हद तक उसकी कवरेज हो जाएगी, कहीं सोशल मीडिया पर या कहीं किसी एक आध न्यूज़ चैनल पर कोई कवरेज हो भी जाए, तो वो उसका भी अब शायद वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जितना कि आप जब अदालत जाते हैं, वहाँ पर दलाइल के साथ बात करते हैं, वहाँ पर अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं, तो वहाँ से फिर उम्मीद की जा सकती है कि स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले। चूँकि वक़्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो बहुत तेज़ी के साथ ये काम करना पड़ेगा और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है, तो इस जंग में सबसे पहल खुद आप लोगों को करनी पड़ेगी। चूँकि जब आप खुद अपनी मदद करेंगे, तो कोई दूसरा आपकी मदद करने को तैयार होगा। सिर्फ़ हाथ पर हाथ रख के बैठकर या सिर्फ़ बात करके या सिर्फ़ घर में रहकर, तो फिर इस तरह तो कोई दूसरा आपकी मदद को नहीं तैयार होगा। थोड़ा-सा प्रैक्टिकली एफ़र्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी जान मारनी पड़ेगी और वरना फिर आप ₹6000 जमा कराएँ और दोबारा से 1 महीने के अंदर एमडी कैट की तैयारी करें।
और फिर एमडी कैट दें और फिर उसका जो रिज़ल्ट हो फिर वो अगले 2 सालों के लिए ज़रूर इस्तेमाल हो सकेगा, लेकिन पिछले साल के स्टूडेंट्स के साथ फिर ये बड़ा ज़ुल्म और ज़्यादती वाली बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।